हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HC स्टडी पॉइंट देहरादून में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख झीलों के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम पुलिस कांस्टेबल, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड आदि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख झीलों के बारे में। तो झीलें कितने प्रकार की होती है? झीलें 4 प्रकार की होती हैं। ज्वालामुखी झील, हिमानी झील, हिमनद झील भी बोलते हैं इसको, वायु निर्मित झील, लैगून या अनूप झील। उत्तराखंड में किस प्रकार की झीलें पाई जाती है? तो उत्तराखंड में हिमानी झीलें पाई जाती हैं। यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। कुमाऊं की झीलें, तो कुमाऊं में हिमानी प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। कुमाऊं में बात करेंगे हम सबसे पहले नैनीताल में। तो नैनीताल में सर्वाधिक झीलें पाई जाती हैं। झीलों की नगरी नैनीताल को कहा जाता है, सरोवर नगरी भी नैनीताल को कहा जाता है। तो नैनीताल में कौन कौन सी झीलें पाई जाती है? भीमताल नैनीताल में पाई जाती है। नैनीताल, हरीशताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, सूखा ताल, कुरपा ताल, मलवा ताल और साड़िया ताल। तो इनको याद करने की ट्रिक है, भीम ने हरी नौकर के साथ सूखा मलवा सड़ाया। तो भीम से भीमताल हो गया, ने से नैनीताल हो गया, हरी से हरीशताल, नौकर से नौकुचिया ताल, सात से सात ताल हो गया, सूखा से सूखा ताल हो गया और खुरपा ताल हो गया। ठीक है, मलवा से मलवा ताल हो गया और सड़ाया से साड़िया ताल हो गया। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि नैनीताल को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? तो नैनीताल को स्कंद पुराण में त्रि-ऋषि सरोवर कहा गया है। ठीक है, नैनीताल 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 7 पहाड़ियाँ कौन कौन सी है? चीना पीक, जिसको नैना पीक भी बोलते हैं, देवपाठा, आयरपाठा, आलमसरिया कांटा, हाड़ी वादी, शेर का डांडा और स्नोव्यू। नैनीताल की 7 पहाड़ियों में सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो नैना पीक सबसे ऊंची है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पेपर में, इसको अच्छे से नोट करिए। नैना झील 2 भागों में विभक्त है, जिसमें ऊपरी भाग या इसको उत्तरी भाग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मल्लीताल कहा जाता है। और निचले भाग जिसको दक्षिणी भाग बोलते हैं, जिसको तल्लीताल कहा जाता है। नैनीताल की खोज 1841 में पी बैरन ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर नोट डाउन करिएगा आप। नैनीताल के दक्षिणी पूर्वी भाग में कौन सी नदी बहती है? तो बालिया नदी बहती है। दक्षिणी पूर्वी भाग में कौन सी नदी बहती है? बालिया नदी बहती है। नलताल नैनीताल में ही है, इसको कमलताल भी कहा जाता है। नलताल नैनीताल में, जिसको कमलताल भी कहा जाता है। अब बात करेंगे हम भीमताल की। तो भीमताल का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील। तो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भीमताल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यह कमल कड़ी व कमल के लिए प्रसिद्ध है। कमल कड़ी व कमल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भीमताल की लंबाई कितनी है? इसकी 1674 मीटर इसकी लंबाई है। चौड़ाई है 447 मीटर इसकी चौड़ाई है और 26 मीटर इसकी गहराई है। अब इसे एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है ये वाला, कि भीमताल के निकट भीमेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। भीमताल के निकट भीमेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। ठीक है, भीमताल में 2 ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनते हैं कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है और निकट भीमेश्वर महादेव मंदिर है। ये 2 इसके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं नौकुचिया ताल। ठीक है, यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है पेपर में। ठीक है, इस झील के 9 कोने हैं, इसलिए इसको नौकुचिया ताल कहा जाता है। ठीक है, इसकी लंबाई 950 मीटर है और चौड़ाई इसकी 680 मीटर है। गहराई 40 मीटर है। गहराई इसकी याद रखना, गहराई पूछ सकते हैं एग्जाम में। अब बात करेंगे हम सात ताल की। तो कुमाऊं की सबसे रमणीक झील कौन सी है? सात ताल कुमाऊं की सबसे रमणीक झील है। सात ताल, सात ताल क्या है? 7 तालों का समूह है, जिसमें वर्तमान में कई सूख गई हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले कौन सा आता है? नल दमयंती ताल। ठीक है, इस ताल के 5 कोने हैं। आकार इसका पंचभुजाकार है। 5 कोने होने के कारण इसका आकार कैसा है? पंचभुजाकार है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा नल व उनकी पत्नी ने यहाँ वास किया था। ठीक है, अन्य पॉइंट है इसका, पौराणिक मान्यताओं के कारण इस ताल में मछलियाँ नहीं पकड़ी जा सकती। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम गरुड़ ताल। पांडवों ने यहाँ वनवास के दौरान वास किया था। द्रौपदी ने यहाँ अपनी रसोई बनाई थी। द्रौपदी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला सिलबट्टा आज भी यहाँ मौजूद है। सात ताल के अंदर अन्य ताल हैं, राम ताल, लक्ष्मण ताल, सीता ताल। ठीक है,
यह तीनों ताल एक साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर राम लक्ष्मण सीता ने वास किया था। पांडवों ने भी यहाँ पर वास किया था। माना जाता है कि भीम ने हिडिंब राक्षस का वध यहीं पर किया था। ठीक है, और इसमें सूखा ताल व पूर्ण ताल है। ये ताल लगभग समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, नल दंपति ताल की आकृति अश्व खुर के समान है। एक पॉइंट ये भी नोट कर लीजिएगा उसमें। ठीक है, गहराई उसकी 19 मीटर है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको उत्तराखंड की प्रिपरेशन करने के लिए और भी अच्छी वीडियो मिल जाएं। चलो आगे हम पढ़ते हैं खुरपा ताल। तो खुरपा ताल नैनीताल से 12 किलोमीटर दूर नैनीताल कालाडूंगी मार्ग पर स्थित है। ठीक है, इस ताल का आकार जानवर के खुर के समान है। ठीक है, इसके चारों ओर सीढ़ीनुमा खेत हैं। तो खुरपा ताल में इतना ही है। अब हम पढ़ते हैं उधम सिंह नगर के ताल। तो उधम सिंह नगर में मुख्यतः दो ही ताल हैं, द्रोण सागर ताल, गिरी ताल, और दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनको याद करने की ट्रिक, गुरु द्रोण गिरे धम। इससे क्या हो गया, द्रोण से क्या हो गया द्रोण सागर ताल, और गिरी से क्या हो गया, गिरे से क्या हो गया गिरी ताल। धम से उधम सिंह नगर जनपद में है। ठीक है, द्रोण सागर ताल हम पढ़ेंगे। यह ताल उधम सिंह नगर में स्थित है। ठीक है, इस ताल के पास गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। इसी ताल के किनारे गुरु द्रोण की प्रतिमा स्थित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि गुरु द्रोण की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है, तो द्रोण सागर के किनारे स्थित है। गिरिताल, यह ताल उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। इस ताल के समीप चामुंडा, संतोषी माता, नागनाथ व मनसा देवी मंदिर स्थित हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, इसको अच्छे से नोट बनाइए आप भी। अब पढ़ेंगे हम चंपावत में स्थित ताल। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि श्यामला ताल कहाँ पर स्थित है, तो चंपावत में स्थित है श्यामला ताल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और झिलमिल ताल भी कहाँ पे, चंपावत में स्थित है। याद करने की ट्रिक, चमके श्याम झिलमिल। ठीक है, श्याम से श्यामला ताल, झिलमिल से झिलमिल ताल, चमके से चंपावत। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। तो श्याम ताल, यह ताल चंपावत में स्थित है। इस ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट जरूर करिए। इस ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। ठीक है, श्यामला ताल का झूला मेला प्रसिद्ध है। इसमें सफ़ेद कमल पुष्प भी खिलते हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें सफ़ेद कमल पुष्प भी खिलते हैं। झिलमिल ताल चंपावत जिले के टनकपुर से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, इसकी आकृति गोल है। ठीक है, तो ये थे चंपावत के ताल। अब हम पढ़ेंगे तड़ाक ताल। जो अन्य हमारे ताल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तड़ाक ताल, यह ताल अल्मोड़ा में चौखटिया से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस ताल के निचले भाग में पानी की निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी हैं, जिसमें से 3 सुरंगें अब बंद हो चुकी हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ताल में पानी की निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी हैं, तो तड़ाक ताल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बागेश्वर में स्थित ताल, सुकुंडा ताल बागेश्वर में स्थित ताल है। तो आज की वीडियो में कुमाऊं के ताल हो गए हैं। पार्ट 2 में हम लाएंगे गढ़वाल के प्रमुख ताल।